बोलो देवी भागवत पुराण की जय। ऋषि गण बोले, हे सूत जी, आपने हमें पहले ही बतला दिया है कि असीम तेज वाले व्यास जी ने कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें शुकदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी ने घोर तप करके शुकदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किया। व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना है वे सब हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, सत्यवती पुत्र व्यास जी से जिस प्रकार योगी जनों में श्रेष्ठ साक्षात मुनि स्वरूप शुकदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के इस इतिहास को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प कर अत्यंत मनोहर समेरु पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या करने लगे। नारद जी से सुने हुए एकाक्षर वाग्बीज मंत्र का जप करते हुए तपोनिधि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रातपरा महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए मन ही मन सोच रहे थे कि अग्नि, भूमि, वायु एवं आकाश इनकी शक्ति से संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक शंकर एवं सदाशिवा भगवती की आराधना में लीन रहे। अनेक विचार करते हुए महर्षि व्यास इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शक्ति ही सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली की पूजा की जाती है। जहाँ पर्वत शिखर पर कर्णिकार पुष्प के अद्भुत वन में देवता एवं महातपस्वी मुनि वृंद विहार करते हैं, जहाँ सूर्य, वसु, रुद्र, पवन, अश्विनी कुमार एवं ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अन्य मुनिजन निवास करते हैं, मधुर संगीत की ध्वनि से मुखरित उसी सुमेरु पर्वत की चोटी पर सत्यवती नंदन धर्मात्मा व्यास जी ने तपस्या की। उनके इस तप के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया और महामेधा संपन्न पराशर पुत्र व्यास जी की जटा अग्निवर्ण हो गई। तदंतर व्यास जी का ये तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गए। तब इंद्र को भयाक्रांत तथा व्याकुल देखकर भगवान शंकर ने उनसे कहा। शंकर जी बोले, हे सुरेश्वर, आपको क्या दुख है? हे इंद्र, आज आप इस तरह भयग्रस्त क्यों हैं? तपस्वियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं। ये तपस्वी मुनि लोग कभी भी किसी का अपकार नहीं चाहते हैं। शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र उनसे बोले, व्यास जी ऐसा तप किस लिए कर रहे हैं? उनकी क्या मनोकामना है? शिवजी बोले, व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से ये कठोर तप कर रहे हैं। इन्हें तपस्या करते हुए पूरे 100 वर्ष हो गए। अतः मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। सूत जी बोले, दया भाव से युक्त प्रसन्न मुख वाले जगत गुरु भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर मुनि व्यास जी के पास जाकर बोले, हे वासी पुत्र, उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। हे निष्पाप, तुम्हारा वे पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी और सभी लोगों का सदा अतिशय प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। सूत जी बोले, तब शूलपाणी शंकर जी का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर द्वैपायन व्यास जी ने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर कई वर्षों तक घोर तप करने के कारण अतिशय श्रांत महर्षि व्यास अरणि में समाहित अग्नि को प्रकट करने की कामना से अरणि मंथन करने लगे। मंथन कर रहे व्यास जी के मन में उस समय महान चिंता हो रही थी। मंथन तथा अरणि के पारस्परिक संयोग से प्रकटित अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में अचानक पुत्र उत्पत्ति का विचार आया कि अरणि मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र प्रदान करने वाली अरणि रूपी वही रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न तथा पतिव्रता युक्ति स्त्री मेरे पास है नहीं। साथ ही पैरों की श्रृंखला के समान स्त्री को मैं कैसे अंगीकार करूं? पुत्र उत्पन्न करने में कुशल और पातिव्रत्य धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले? पति परायणा, निपुण, रूपवती कैसी भी स्त्री हो, वे सदा बंधन के कारण ही बनी रहती है। स्त्री सदा अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है।
शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोहपाश में फंसे हुए रहते हैं। अतः अब मैं अत्यंत विषम गृहस्थ आश्रम धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूं? व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश में समीप में ही स्थित घृताची नामक अप्सरा उन्हें दृष्टि गोचर हुई। चंचल कटाक्षों वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को पास में ही स्थित देखकर कठोर नियम संयम धारण करने वाले व्यास जी शीघ्र ही कामबाण से आहत अंगों वाले हो गए और सोचने लगे कि अब इस विषम संकट के समय मैं क्या करूं? धर्म के समक्ष इस दुर्जय कामन वासना के वशीभूत होकर यदि मैं छलने के लिए यहाँ उपस्थित हुई इस अप्सरा को स्वीकार करता हूँ, तब ऐसी स्थिति में महात्मा तथा तपस्वी गण मुझ काम शक्ति से विवल का उपहास करेंगे कि 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात भी एक अप्सरा को देखकर महातपस्वी व्यास इतने विवश कैसे हो गए? और फिर यदि इसमें अतुलनीय सुख हो तो ऐसी निंदा भी होती रहे, अर्थात उसकी अपेक्षा भी की जा सकती है। गृहस्थ आश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला कहा गया है, किंतु वैसा सुख इस देव कन्या से नहीं प्राप्त होगा। पूर्व काल में मैंने नारद जी से एक कथा सुनी थी जिसमें राजा पूर्वा उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए थे। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, वे राजा पूर्वा कौन थे तथा वे देव कन्या उर्वशी कौन थी? उस मनस्वी राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया? हे लोमहर्षण, आप इस समय पूरा कथा विस्तार पूर्वक कहें। हम सभी लोग आपके मुखारविंद से निसृत रसमय वाणी को सुनने के इच्छुक हैं। हे सूत जी, आपकी वाणी अमृत से भी बढ़कर मधुर एवं रसमयी है। जिस प्रकार देवगण अमृतपान से कभी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार आपके कथा श्रवण से हम भी कभी तृप्त नहीं होते। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग उस दिव्य तथा मनोहर कथा को सुनिए जिसे मैंने परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना है। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही कहूँगा। सुर गुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वे रूप यौवन से संपन्न तथा सुंदर अंगों वाली थी। एक बार वे सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप तथा यौवन से संपन्न चंद्रमुखी कामनी को देखते ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गई। तारा भी चंद्रमा को देखकर आसक्त हो गई। इस प्रकार वे दोनों, तारा तथा चंद्रमा, एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर हो गए। वे दोनों प्रेमोन्त एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त ही विहार करने लगे। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत हुए। तब बृहस्पति ने तारा को घर लाने के लिए अपना एक शिष्य भेजा, परंतु वे ना आ सकी। जब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया तो वे क्रोधित होकर चंद्रमा के पास स्वयं गए। चंद्रमा के घर जाकर उदार चित्त बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए उस चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुमने ये धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे यजमान हो। तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा 5वीं इन पापियों के साथ संसर्ग रखने वाला ये महापाप की है। तुम महापापी, दुराचारी एवं अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है तो तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। हे दुष्टात्मन, अस्तापांगी, मेरी इस पत्नी को छोड़ दो जिससे मैं इसे अपने घर ले जाऊं, अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाले तुझको मैं शाप दे दूंगा। इस प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह से कातर तथा क्रोधाकुल देवगुरु बृहस्पति से रोहिणीपति चंद्रमा ने कहा। चंद्रमा बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं। क्रोध रहित तथा धर्म शास्त्रज्ञ विप्र पूजा के योग्य हैं और इन गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज्य होते हैं। हे अनक, वे सुंदर स्त्री अपनी इच्छा से आपके घर चली जाएगी और यदि कुछ दिन यहाँ ठहर भी गई तो इससे आपके क्या हानि है? अपनी इच्छा से ही वे यहाँ रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली वे कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से चली जाएगी। आपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के इस मत का उल्लेख किया है कि संसर्ग से स्त्री और वेद क्रम से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखी एवं चिंता मगन होकर शीघ्र ही अपने घर चले गए। कुछ दिन अपने घर रहकर चिंता से व्याकुल गुरु बृहस्पति पुनः उन औषधिपति चंद्रमा के यहाँ शीघ्र जा पहुँचे। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। तब वे क्रुद्ध होकर द्वार पर ही रुक गए। कुछ देर
देर तक प्रतीक्षा करने पर जब चंद्रमा वहां नहीं आए तब बृहस्पति अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। वे विचार करने लगे, मेरा शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय गुरु पत्नी को बलपूर्वक हर लिया है। इसने अब मुझे इस अधर्मी को दंडित करना चाहिए। तब बाहर द्वार पर खड़े बृहस्पति ने क्रोध के साथ चंद्रमा से कहा, अरे नीच पापी देवाधम, तुम अपने घर में निश्चित होकर क्यों पड़े हो? मेरी स्त्री शीघ्र मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यदि तुम मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुझे अभी अवश्य भस्म कर दूंगा। सूत जी बोले, बृहस्पति के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन सुनकर द्विजराज चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकले और हंसते हुए उनसे बोले, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हैं? सर्व लक्षण संपन्न वे असिता पांगी आपके योग्य नहीं है। हे विप्र, आप अपने समान किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कीजिए। ऐसी सुंदरी भिक्षुक के घर में रहने योग्य नहीं है। ये प्राय कहा जाता है कि अपने समान गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है। अपनी इच्छा अनुसार अब आप चाहें जहाँ चले जाए, मैं इसे नहीं दूंगा। आपका शाप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। हे गुरु, मैं ये रमणी आपको नहीं दूंगा। अब आप जैसा चाहें वैसा करें। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर चिंता में पड़ गए और वे कुपित होकर शीघ्रता से इंद्र के भवन में चले गए। वहां स्थित देवगुरु बृहस्पति को दुख से व्याकुल देखकर इंद्र ने पादम, अर्घ्य तथा आचमनीय आदि से उनकी विधिवत पूजा करके बिठाया। जब बृहस्पति आसन पर बैठकर स्वस्थ हो गए तब परम उदार इंद्र ने उनसे पूछा, हे महाभाग, आपको कौन सी चिंता है? हे मुनिवर, आप इतने शोकाकुल किस लिए हैं? मेरे राज्य में आपका अपमान किसने किया है? आप मेरे गुरु हैं, अतः हमारी सारी सेना एवं लोकपाल सभी आपके अधीन हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता भी आपकी सहायता करेंगे। आपको कौन सी चिंता है? इस समय मुझे बताइए। बृहस्पति बोले, चंद्रमा ने मेरी सुंदर नेत्रों वाली पत्नी तारा का हरण कर लिया है और वे दुष्ट मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी उसे लौटाता नहीं है। हे देवराज, अब मैं क्या करूं? अब तो केवल आप ही मेरी शरण है। हे शतक्रतो, मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे देवेश, आप मेरी सहायता कीजिए। इंद्र बोले, हे धर्मात्मन, आप शोक ना करें। हे सुव्रत, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी पत्नी को अवश्य लाऊंगा। हे महामते, यदि दूत भेजने पर भी वे मदोमत चंद्रमा आपकी स्त्री को नहीं देगा तो देवसेना सहित मैं स्वयं युद्ध करूंगा। इस प्रकार गुरु बृहस्पति को आश्वासन देकर इंद्र ने अपनी बात को सही ढंग से कहने वाले विलक्षण तथा वाक्पटु दूत को चंद्रमा के पास भेजा। शीघ्र ही वे चतुर्दूत चंद्रलोक गया और रोहिणी पति चंद्रमा से ये संदेश वचन कहने लगा, हे महाभाग, हे महामती, इंद्र ने आपसे कुछ कहने के लिए मुझे भेजा है, अतः उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है वही ज्यों का त्यों मैं आपसे कह रहा हूँ। हे महाभाग, हे सुव्रत, आप धर्मज्ञ हैं, नीति जानते हैं तथा धर्मात्मा अत्रि मुनि आपके पिता हैं। अतएव आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप निंदनीय हो जाए। आलस्य रहित होकर यथाशक्ति अपनी स्त्री की रक्षा सभी प्राणी करते हैं, अतः इस तारा के लिए बड़ा कलह होगा, इसमें संदेह नहीं। हे सुधा निधे, जैसे आप अपनी भार्य की रक्षा हेतु प्रयत्न करते हैं, वैसे वे गुरु बृहस्पति भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है। आप अपने ही सदृश सभी प्राणियों के विषय में विचार कीजिए। हे सुधा निधे, आपको दक्ष प्रजापति की सुलक्षणाओं से युक्त 28 कन्या पत्नी के रूप में प्राप्त है। आप अपने गुरु की पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? स्वर्गलोक में मेनका आदि अनेक मनोरम अप्सराएं सर्वदा सुलभ हैं। तब उनके साथ स्वे इच्छा पूर्वक विहार कीजिए और गुरु पत्नी तारा को शीघ्र ही लौटा दीजिए। आप जैसे महान लोग यदि अहंकार वश ऐसा निंदित कर्म करेंगे तो अनभिज्ञ साधारण जन तो उनका अनुकरण करेंगे ही और तब धर्म का नाश हो जाएगा। अतः महाभाग, गुरु की इस मनोरमा पत्नी को शीघ्र लौटा दीजिए, जिससे आपके कारण इस समय देवताओं के बीच कलह न उत्पन्न हो। सूत जी बोले, दूत से इंद्र का संदेश सुनकर चंद्रमा कुछ क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र के दूत को इस प्रकार व्यंग पूर्वक उत्तर दिया। चंद्रमा बोले, हे महाभाव, आप धर्मज्ञ हैं और स्वयं देवताओं के राजा हैं। आपके पुरोहित बृहस्पति भी ठीक आपकी तरह है और आप दोनों की बुद्धि भी एक समान है।
दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर उपदेश अनुसार स्वयं आचरण करने वाला दुर्लभ होता है। हे देवेश, बृहस्पति के बनाए शास्त्र को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है, परंतु दुर्बल लोगों के लिए कुछ भी अपना नहीं होता। तारा जितना प्रेम मुझसे करती है, उतना बृहस्पति से नहीं करती। अतः अनुरक्त स्त्री धर्म अथवा न्याय से त्याज्य कैसे हो सकती है? गृहस्थी जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम रखने वाली स्त्री के साथ ही होता है, उदासीन स्त्री के साथ नहीं। इसलिए हे दूत, तुम जाओ और इंद्र से कह दो कि मैं इसे नहीं दूंगा। हे सहस्राक्ष, अब स्वयं समर्थ है, आप जो चाहते हैं वही कीजिए। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर दूत इंद्र के पास लौट गया और चंद्रमा ने जो कहा था वे सब उसने इंद्र से कह दिया। इसे सुनकर प्रतापी इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हुए और गुरु बृहस्पति की सहायता के लिए सेना की तैयारी करने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा तथा देवगुरु के विरोध की बात सुनकर बृहस्पति से द्वेष के कारण चंद्रमा के पास गए और उससे बोले कि आप तारा को वापस मत कीजिए। हे महामते, हे मान्य, यदि इंद्र के साथ आपका युद्ध छिड़ जाएगा तो मैं भी अपनी मंत्र शक्ति से आपकी सहायता करूंगा। गुरु पत्नी से अनाचार की बात सुनकर और शुक्राचार्य को बृहस्पति का शत्रु जानकर शिव जी भी बृहस्पति की सहायता के लिए तैयार हो गए। तब तारकासुर के साथ हुए युद्ध की भांति देव दानवों में संग्राम छिड़ गया। ये युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। देव दानवों का ये संग्राम देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर उस क्लेश की शांति के लिए रणस्थल में शीघ्र पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम गुरु बृहस्पति की पत्नी लौटा दो, नहीं तो भगवान विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भृगु नंदन शुक्र को भी युद्ध से रोका और उनसे कहा, हे महामते, दैत्यों के संग से क्या आपकी भी बुद्धि अन्याय युक्त हो गई है? तत्पश्चात ब्रह्मा जी की बात सुनकर शुक्राचार्य चंद्रमा के पास गए। उन्होंने चंद्रमा को युद्ध से रोका और कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है, तुम अपने गुरु की पत्नी को तत्काल छोड़ दो। सूत जी बोले, शुक्राचार्य की ये अद्भुत वाणी सुनकर चंद्रमा ने बृहस्पति की गर्भवती सुंदरी प्रिय भार्या को लौटा दिया। पत्नी को पाकर देवगुरु बड़े प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक अपने घर चले गए। तत्पश्चात सभी देवता और दैत्य भी अपने अपने घर चले गए। पितामह ब्रह्मा अपने लोक को तथा शिव जी भी कैलाश पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपनी सुंदरी स्त्री को पाकर बृहस्पति संतुष्ट हुए। तदंतर कुछ दिनों के बाद तारा ने शुभ दिन तथा शुभ नक्षत्र में गुणों में चंद्रमा के समान ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को उत्पन्न देखकर देवगुरु बृहस्पति ने प्रसन्न मन से उसके विधिवत जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। हे श्रेष्ठ मुनियों, चंद्रमा ने जब सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब बुद्धिमान चंद्रमा ने बृहस्पति के पास अपना दूत भेजा और कहलाया, हे गुरु, ये पुत्र आपका नहीं है, क्योंकि ये मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है। तब आपने अपनी इच्छा से बालक का जात कर्म आदि संस्कार क्यों कर लिया? उस दूत का वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, क्योंकि इसकी आकृति मेरे समान है, इसमें संदेह नहीं। पुनः दोनों में विवाद खड़ा हो गया और देव दानव मिलकर फिर युद्ध के लिए आ गए और इस प्रकार उनका बहुत बड़ा समूह एकत्रित हो गया। उस समय शांति के अभिलाषी स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी पुनः वहां पहुंचे और रणभूमि में डटे हुए युद्ध के लिए देव दानवों को उन्होंने युद्ध से रोका। धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, हे कल्याणी, ये पुत्र किसका है? हे सुंदरी, तुम सही सही बता दो, जिससे ये कलह शांत हो जाए। तब सुंदरी तारा ने लजाते हुए सिर नीचे करके मंद स्वर में कहा, ये पुत्र चंद्रमा का है। ऐसा कहकर वे घर के भीतर चली गई। तब प्रसन्नचित होकर चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया। उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। पुनः वे अपने घर चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को तथा इंद्र सहित सभी देवता भी चले गए। इसी प्रकार प्रेक्षक भी जो वहां से आए थे वो सभी अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनिजन, इस प्रकार गुरु के क्षेत्र में चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति का ये वृत्तांत जैसे मैंने पूर्व में सत्यवती पुत्र व्यास जी से सुना था, वैसा आप लोगों से कह दिया। सूत जी बोले, तदंतर इला के गर्भ से पूर्वा के जन्म लिया। ये प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ। वे बुध पुत्र
पुत्र पूर्वा बड़े धर्मात्मा, यज्ञ करने वाले एवं दानशील थे। सुद्युम्न नामक एक राजा थे। वे बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। एक बार वे सैंधव्य घोड़े पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे। वे राजा कानों में कमनीय कुंडल पहनते थे। आजगव नामक धनुष तथा बाणों से भरा अद्भुत तरकस धारण करके उस वन में भ्रमण करते हुए हिरण, खरगोश, सुअर, गवे, सांभर, भैंसे, वन मुर्गों को आदि को मारते हुए तथा यज्ञोपयोगी अनेक वन पशुओं का वध करते हुए राजा सुद्युम्न कुमार नामक वन में प्रविष्ट हुए। वे दिव्य वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में था, जो सुंदर मंदार वृक्षों से सुशोभित था। वहां अशोक वृक्ष की लताएं फैली हुई थी तथा मोलसीरी की सुगंधी उसे सुरभित कर रही थी। वे वन साल, ताड़, तमाल, चंपा, कटहल, आम, कदम और महुआ के पेड़ों से सुशोभित था तथा जहां तहां माधवी लता मंडप के समान छाई हुई थी। उस वन में डांडे, नारियल तथा केले के वृक्ष भी शोभित हो रहे थे और वे वन जूही, मालती तथा कुंद की पुष्पित लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वहां हंस और बत्तख विचरण कर रहे थे। बांस एक दूर से रगड़ खाने के कारण हवा में मधुर ध्वनि कर रहे थे तथा कहीं भ्रमरों की मधुर गुंजार वन प्रांत को गुंजित कर रही थी। इस प्रकार वे वन सब प्रकार से सुखदायक था। कोयलों की ध्वनि से मंडित तथा पुष्पों से युक्त वृक्षों को देखकर अनुचरों के साथ राजा सुद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए। राजऋषि सुद्युम्न ने वहां प्रवेश किया और उसी क्षण वे स्त्री के रूप में परिणित हो गए। उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में हो गया। इससे वे राजा चिंता में पड़ गए। वे मन में सोचने लगे, ये क्या हुआ? चिंता से व्याकुल वे राजा सुद्युम्न बार बार सोचते हुए बहुत दुखी तथा लज्जित हुए। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं और स्त्री तो भाव से युक्त मैं घर कैसे जाऊं? मैं अब कैसे राज्य संचालन करूंगा? मैं इस प्रकार किससे ठगा गया? ऋषिगण बोले, हे लोमहर्षण सूत जी, आपने ये बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। देवता के समान तेजस्वी राजा सुद्युम्न स्त्री तब को प्राप्त हो गए। इसका क्या कारण था? उसे बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने कौन सा कार्य किया था? हे सुव्रत, आप विस्तार पूर्वक हमें बताएं। सूत जी बोले, एक समय की बात है। सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शन के लिए वहां गए थे। उस समय महादेव शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। इसी बीच उन सनकादिक ऋषियों का वहां देखकर पार्वती देवी अत्यंत लज्जित हो गई। वे अति माननी पार्वती कांपती हुई लज्जित होकर अलग खड़ी हो गई। सनकादिक मुनि भी शिव एवं पार्वती को विहार करते देखकर वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो? तुम्हारे सुख का उपाय मैं भी करता हूँ। हे देवी, आज से जो कोई भी पुरुष इस वन में भूल से भी आएगा वे स्त्री हो जाएगा। उन शिवजी के वन को ऐसा शाप दे दिया, इसे जो लोग जानते हैं वे उस दोषपूर्ण वन को पूर्णतः पर त्याग कर देते हैं। हे सुद्युम्न भी अज्ञानवश सचिवों के साथ उस वन में चले गए, जिससे वे अपने सचिव आदि सहित स्त्री हो गए। इसमें शंका का कोई कारण नहीं। चिंताकुल होने के कारण राजा सुद्युम्न लज्जावश घर नहीं गए और उस वन प्रदेश से बाहर इधर उधर घूमने लगे। स्त्री तब प्राप्त होने पर उन महात्मा का नाम इला पड़ गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के युवा पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस भावमय युवती रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र भगवान बुध उस पर मोहित हो गए। वे रमणी भी उन चंद्रपुत्र बुध को अपना पति बनाने के लिए आकुल हो गई। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ दिनों में उन दोनों का संयोग हो गया। उस चंद्रमा पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पूर्वा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र को जन्म देकर वे इला वन में ही रहने लगी तथा चिंतातुर हो उसने अपने कुलाचार्य मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहां आए। सुद्युम्न की ये दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई। तब उन्होंने समस्त लोक का कल्याण करने वाले महादेव शिव को प्रसन्न किया। वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें मनोभाषित वर प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने प्रिय राजा सुद्युम्न के पुण्य पुरुष होने के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने अपना वचन सत्य करते हुए
हुए कहा, हे ऋषि, आज से राजा सद्युमन 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बने रहेंगे। इस प्रकार वरदान पाकर राजा सद्युमन पुनः अपने घर आ गए और वे धर्मात्मा वहां वशिष्ठ जी की कृपा से राज्य करने लगे। वे जब स्त्री के रूप में रहते थे तब अंतपुर में रहते थे, और जब पुरुष रूप में रहते थे तब राज्य करते थे। परंतु इस कारण उनकी प्रजा उनसे उद्विग्न होकर राजा के रूप में उनका अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय के बाद जब राजकुमार पूर्वा युवक हो गया, तब महाराज सद्युमन उसे प्रतिष्ठानपुर का राज्य सौंपकर वन में चले गए। अनेक प्रकार के वृक्षों से सुंदर लगने वाले उस वन में रहते हुए राजा सद्युमन ने देवऋषि नारद से सर्वोत्तम निवारण मंत्र की दीक्षा ली और अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ मन लगाकर वे उस मंत्र का जप करने लगे। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती शिवा ने सगुण रूप धारण करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मनोरम तथा दिव्य स्वरूप वाली भगवती सिंह पर सवार होकर उनके समक्ष खड़ी हो गई। उनके नेत्र मद से परिपूर्ण थे। ऐसी दिव्य रूप धारिणी श्री दुर्गा देवी को अपने सामने देखकर स्नेह भरे नेत्रों वाले ईला रूपी राजा सद्युमन प्रेम पूर्वक सर नवाकर उनकी स्तुति करने लगे। ईला ने कहा, हे भगवती, आपका जगत प्रसिद्ध वे दिव्य रूप जो संसार के लिए कल्याणकारी है मैंने देखा। हे जननी, सुर समूह से सेवित आपके भुक्ति मुक्ति प्रदायक चरण कमल की मैं वंदना कर रही हूँ। हे अम्बा, इस संसार में कौन मनुष्य आपको संपूर्ण रूप से जान सकता है, जबकि मुनि एवं देवगण भी उसे देखकर विमोहित रहती हैं। हे देवी, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य तथा मुझ जैसी अंकिंचन पर दया, ये सब देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे माता, जब शिव विष्णु ब्रह्मा इंद्र सूर्य कुबेर अग्नि वरुण वायु चंद्रमा और अष्ट वसु भी आपके प्रभाव को नहीं जान सकते, तब भला गुण रहित मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकता है। हे अम्बा, यद्यपि परम तेजस्वी भगवान विष्णु आपको समुद्र से उत्पन्न सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली साक्षात सात्विकी शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी के रूप में समझते हैं, ब्रह्मा भी आपको राजसी शक्ति स्वरूपा सरस्वती तथा शिवजी आपको तामसी शक्ति स्वरूपा महाकाली के रूप में जानते हैं, तथापि हे अंबिके, वे भी आपकी निर्गुणात्मिकता का दिव्य शक्ति को भली भांति नहीं जानते। हे भवानी, कहाँ तो अत्यंत मंद बुद्धि मैं और कहाँ मुझ पर अमित महिमाशाली तथा अमोघ प्रभाव वाला आपका अनुग्रह। मैं आपके कारुणिक चरित्र को जानती हूँ, जो कि आप भक्ति भाव युक्त सेवकों पर सर्वदा दया करती हैं। यद्यपि कमल वन में वास करने वाली कमला होकर आपने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया, तथापि वे मधुसूदन आनंददायक व्यवहार नहीं करते। वे आदि पुरुष विष्णु आदि शक्ति स्वरूपा आपके पवित्र हाथों से अपना पाद संवादन कराकर अपने चरणों को शुभ तथा पवित्र करते हैं। वे पुराण पुरुष भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर आपके चरणों का आघात वैसे ही चाहते हैं जैसे अशोक वृक्ष अपनी वृद्धि के लिए चाहता है। हे सुंदर चरित्र वाली देवी, आप विष्णु के विशाल शांत एवं भूषणों से विभूषित वक्ष स्थल रूपी शैया पर सर्वदा निवास करती हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो सुंदर शाम मेघ में बिजली चमक रही हो। तब वे जगदीश्वर होते हुए भी क्या आपके वाहन नहीं बन जाते। हे अम्बा, यदि क्रोधित होकर आप उनको त्याग दे तो वे भगवान विष्णु अपूजित और शक्तिहीन होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोक में भी देखा जाता है कि श्रीहीन गुण रहित एवं उदासीन पुरुष को उनके कुटुंबी जन भी त्याग देते हैं। क्या ब्रह्मादि देवगण भी किसी समय युक्ति रूप में नहीं थे, जो दिन रात आपके चरण कमलों का ही आश्रय रखते हैं। मैं तो मानती हूँ कि आपने ही उन्हें पुरुष तप प्रदान किया है। अतः हे देवी, मैं आपकी शक्ति का क्या वर्णन कर सकती हूँ। आप ना तो स्त्री हैं, ना ही पुरुष, ना निर्गुण है, ना सगुण, ऐसी मेरी धारणा है। अतः आप जैसी भी हो, उन आपको मैं भक्ति पूर्वक बार बार प्रणाम करती हूँ। आप माता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप में मेरी अचल भक्ति बनी रहे। सूत जी बोले। इस प्रकार स्तुति करके राजा सद्युमन उनके शरणागत हुए और भगवती ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तब उन देवी की कृपा से सद्युमन ने मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परम पद प्राप्त किया। सूत जी बोले, सद्युमन के दिवंगत हो जाने पर
प्रजा में तत्पर गुणी एवं सुंदर महाराज पूर्वा राज्य करने लगे। उस रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सर्व धर्मज्ञ तथा प्रजा की रक्षा में तत्पर राजा पूर्वा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उनके राज्य मंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रणाओं का भलीभांति ज्ञान रहता था। उनमें सर्वदा उत्साह शक्ति एवं उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। साम, दान, दंड और भेद, ये चारों नीतियां उन राजा के वशीभूत थी। वे चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण कराते हुए राज्य का शासन कार्य करते थे। वे राजा पूर्वा विपुल दक्षिणा वाले विविध यज्ञ करते थे और पवित्र दान करते थे। राजा पूर्वा की रूप, गुण, उदारता, शील, ऐश्वर्य एवं वीरता की प्रशंसा सुनकर उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। उन दिनों वे भी ब्रह्मा के शाप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में थी। अतः उस मानिनी ने उन राजा को गुणी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वे वीरांगना इस प्रकार की शर्त रखकर वहीं रहने लगी। उसने कहा, हे राजन, ये दोनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ। हे मानद, आप इनकी रक्षा करें। हे नरप, दूसरी शर्त है कि मैं केवल घी ही खाऊंगी और दूसरा कुछ नहीं। और हे महाराज, तीसरी शर्त है कि सहवास के अतिरिक्त किसी दूसरे समय मैं आपको कभी वस्त्रहीन अवस्था में ना देखूं। हे राजन, यदि आप इन कही गई शर्तों को भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये मैं सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार उस कामनी उर्वशी ने जो कहा था उसे राजा ने स्वीकार किया और उर्वशी शाप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा पूर्वा को प्रतिज्ञाबद्ध करके वहीं रहने लगी। उर्वशी के द्वारा मुग्ध किए गए राजा सब धर्म कर्म त्याग कर अनेक वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे। उस पर आसक्त मन वाले वे सदा उसी का चिंतन करते रहते और उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण एक क्षण भी उस उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस प्रकार जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को अनुपस्थित देखकर गंधर्वों से पूछकर कहा, हे गंधर्वगण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर से भेड़ों को चुराकर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे ये स्थान अच्छा नहीं लगता। अतः जिस किसी भी उपाय से उस कामनी को तुम लोग लाओ। तब इंद्र के ऐसा कहने पर विश्वावसु आदि प्रधान गंधर्वों ने वहां से जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पूर्वा को विहार करते देख उन दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब आकाश मार्ग से जाते हुए चुराए गए वे दोनों भेड़ जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों का क्रंदन सुनते ही उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा पूर्वा से कहा, हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो पहली शर्त रखी थी वे टूट गई। आपके विश्वास पर मैं धोखे में पड़ी, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों को चोरों ने चुरा लिया है। फिर भी अब घर में स्त्री की तरह शयन कर रहे हैं। अपने को वीर समझने वाले नपुंसक इस अधम स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई। सर्वदा प्राणों के समान मेरे दोनों भेड़ अब चले गए। उर्वशी को इस प्रकार विलाप करती देख प्रेम में आसक्त राजा पूर्वा चोरों के पीछे नग्न अवस्था में ही तुरंत दौड़ पड़े। उसी समय गंधर्वों द्वारा वहां राजा के भवन में बिजली चमका दी गई, जिसके कारण वहां से जाने की इच्छा वाली उर्वशी ने राजा को नग्न देख लिया। गंधर्व उन दोनों भेड़ों को वहीं मार्ग में छोड़कर भाग गए। थके एवं नग्न राजा भेड़ों को लेकर अपने घर चले गए। तभी उर्वशी को वहां से गई हुई देखकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे एवं लज्जित हुए। पति को नग्न देखकर वे सुंदरी उर्वशी चली गई थी। व्याकुल, लाचार, काम से मोहित तथा एकमात्र उर्वशी में आसक्त चित्त वाले राजा शोक तथा क्रंदन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा। उसे देखते ही प्रसन्न मुख वाले राजा पूर्वा ने मधुर वाणी में कहा, हे प्रिय, ठहरो ठहरो। हे कठोर हृदय, मैं अब भी तुम पर आसक्त हूँ। मैं तुम्हारे वश में हूँ, अतः मुझे निरपराधी पति को तुम मत छोड़ो। हे देवी, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, जिसे तुमने यहाँ तक खींच लिया, वे शरीर आज यहीं गिर जाएगा। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा त्याग इस देह को भेड़िए और कोई खा जाएंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए दुखित, दीन, थके, कामातुर और अत्यंत लाचार राजा पूर्वा से उर्वशी कहने लगी।
हे राजेंद्र, आप मूर्ख हैं, आपका ज्ञान कहाँ चला गया? हे पृथ्वीपते, भेड़िए के समान स्त्रियों को किसी से मित्रता नहीं, अतः राजाओं को चाहिए कि वे स्त्रियों और चोरों पर कभी भी विश्वास ना करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार अत्यंत विश्वासक होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। उस स्वेच्छाचारिणी अप्सरा के स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों से संक्षेप में कर दिया, जो वेदों में विस्तार पूर्वक वर्णित है। सूत जी बोले, उस सुंदरी अस्तापांगी घृताची को देखकर व्यास जी बड़े असमंजस में पड़े और सोचने लगे कि वे देव कन्या अप्सरा मेरे योग्य नहीं है, अतः अब मैं क्या करूं? वे अप्सरा भी व्यास को चिंतित होकर देखता भयभीत हो गई और कहीं ये मुझे शाप ना दे दे। तत्पश्चात भय से व्याकुल वे अप्सरा एक शुकी का रूप धारण करके उड़ गई। व्यास जी उसे पक्षी के रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उसे देखने मात्र से व्यास जी के शरीर में काम का संचार हो आया था और प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो जाने के कारण उनका मन अत्यंत विस्मय में पड़ गया। बड़ी धीरता के साथ मन को रोकने की चेष्टा करते हुए भी उस चंचल मन को वे व्यास मुनि वश में करने में समर्थ नहीं हुए। इस प्रकार घृताची द्वारा मोहित तेजस्वी व्यास जी का मन अनेक यत्न करने पर भी भावी संयोग के कारण उनके वश में ना हो सका। इसी बीच अग्नि निकालने के लिए मंथन करते समय एकाएक उनका तेज उस अरणी पर गिर गया, किंतु उसके गिरने पर ध्यान न देकर वे अरणी मंथन करते हुए उस अरणी से उन्होंने के सदृश मनोहर स्वरूप वाले शुक उत्पन्न हुए। अरणी से उत्पन्न वे बालक विस्मय पैदा करते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था, जिस प्रकार हवन करते समय घृत आहुति पड़ने से प्रकट अग्नि दीप्तिमान हो उठती है। उस पुत्र को देखकर ये क्या, ऐसा सोचकर व्यास जी अत्यंत विस्मय में पड़ गए और विचार करने लगे कि ये शिव के वरदान से ही तो उत्पन्न नहीं हुआ है। इस प्रकार अरणी गर्भ से उत्पन्न वे तेजस्वी पुत्र शुक अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य तेजदीप्यमान प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी द्वितीय ग्रहपत्य अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा और पर्वत से नीचे उतरकर गंगा जल से उसको नहलाया। हे तपस्वियों, उस समय आकाश से उस शिशु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी ने उस महात्मा शिशु का जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय देवताओं ने दुधंबियां बजाई तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। उस बालक के दर्शन की लालसा वाले विश्वावसु, नारद, तुम्बरु आदि सभी गंधर्वराज प्रसन्न होकर शुक के जन्म पर गान करने लगे। सभी देवता तथा विद्याधर भी अरण्य के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास पुत्र को देखकर प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, उसी समय शुकदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड, कमंडलू और शुभ कृष्ण मृगचर्म पृथ्वी पर आ गिरे। उत्पन्न होते ही व्यतीय तेजस्वी शिशु शीघ्रता पूर्वक बड़ा हो गया। तब वैदिक विधान के मर्मज्ञ व्यास जी ने उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया। उत्पन्न होते ही रहस्यों तथा संग्रहों से सभी वेद उन महात्मा के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे उसके पिता व्यास जी में विद्यमान थे। अरणी मंथन के समय मुनिश्रेष्ठ व्यास जी ने घृताची अप्सरा को शुकी के रूप में देखा था, इसलिए इस बालक का नाम शुक रख दिया गया। व्यास और शुकदेव ने बृहस्पति को अपना आचार्य मानकर विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में निवास कर रहस्यों तथा संग्रहों से सभी वेदों तथा धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके तदंतर गुरु को दक्षिणा देकर वे शुकदेव मुनि अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। शुकदेव को आया देखकर व्यास जी ने शीघ्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक उठकर बारंबार उनका आलिंगन किया और उनका सर सूंघा। परम पवित्र व्यास जी ने शुकदेव जी के कुशल क्षेम तथा अध्ययन के विषय में पूछा तथा उन्हें आश्वस्त करके अपने पावन आश्रम में रख लिया। तत्पश्चात व्यास जी शुकदेव जी के विवाह के विषय में सोचने लगे। एक दिन परम तेजस्वी व्यास जी ने शुकदेव जी से किसी सुंदर मुनि कन्या की चर्चा की। उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव से कहा, हे पवित्र आत्मन, तुम्हारे वेद तथा सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अतः हे महामते, अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजन करो। और हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्री को स्वीकार कर मुझे भी ऋण से मुक्त करो। अपुत्र की गति नहीं होती और उसे स्वर्ग कदापि नहीं मिलता, इसलिए हे महाभागपुत्र, अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और हे शुक, हे पुत्र, गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित करो। ऐसा करके हे महामते, हे पुत्र, तुम मेरी महान आशा परिपूर्ण करो।
हे शुक, कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारे जैसा अयोनिज पुत्र पाया है। हे महाप्राज्ञ, तुम देवता स्वरूप हो, अतः मुझ पिता की रक्षा करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहने वाले व्यास जी के पास उपस्थित विरक्त शुकदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में अनुरक्त अपने पिता से कहा। शुकदेव जी बोले, हे महामते, हे धर्मज्ञ, हे वेदव्यास, आप क्या कह रहे हैं? मुझ शिष्य को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष कष्ट सहकर जो तपस्या की और शिव जी की आराधना की, उसके फल स्वरूप मैंने तुम्हें पाया। किसी राजा से मांगकर मैं तुम्हें प्रचुर धन दूंगा। हे महाप्राज्ञ, तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त करके सुख का उपभोग करो। शुकदेव जी बोले, हे तात, अब बताएं कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसी के वश में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताइए, परतंत्र होकर और विशेष स्त्री के वश में रहकर मैं कौन सा सुख पा सकूंगा? लोह या काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। ये शरीर विष्ठा एवं मूत्र से परिपूर्ण रहता है, वैसे ही स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विपेंद्र, तब कौन बुद्धिमान पुरुष उसे प्रीति करना चाहेगा? हे विप्र शिरोमणि, मैं अयोनिज हूँ, तुम योजनीय हो, सुख में वृद्धि कैसे होगी? मैं भविष्य में भी अपनी उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता, अतः अद्भुत अध्यात्म सुख को छोड़कर मैं विट मूत्र जन्य सुख को क्यों चाहूं? अपने आप में रमण करने वाला कभी विषय सुख का लोभी नहीं होता। मैंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया और जाना कि हे हिंसा में है तथा कर्म मार्ग के प्रवर्तक हैं। मुझे गुरु रूप में बृहस्पति प्राप्त हुए, वे भी गृहस्थी के सागर में डूबे हुए हैं। अविद्याग्रस्त हृदय वाले वे मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई रोगग्रस्त वैद्य दूसरे के रोग की चिकित्सा करता हो, उसी प्रकार मुझ मोक्षार्थी के गुरु गृहस्थ है। वे विडंबना ही है, इसलिए मेरे गुरु को नमस्कार करके मैं आपके पास आया हूँ। अब आप तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सर्प से अत्यंत भयभीत हूँ। इस महाभयंकर संसार चक्र में प्राणी मात्र को सर्वदा नक्षत्रों की भांति चक्र काटना पड़ता है और सूर्य की भांति दिन रात उन्हें भी कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। हे तात, इस संसार में आत्म ज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है? मूढ़जनों की सुख की वैसी ही प्रतीति होती है जैसी विष्ठा के कीड़ों में विष्ठा में होती है। वेद शास्त्रों को पढ़कर भी जो सांसारिक सुख में फंसे रहते हैं, भला उनसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा? उन्हें तो कुत्ते, घोड़े एवं सुअर आदि पशुओं के समान धर्म वाला समझना चाहिए। दुर्लभ मानव तन को पाकर तथा वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी यदि मनुष्य इस संसार में बंधता है, तो दूसरा भला कौन बंधन मुक्त हो सकता है? इससे बढ़कर संसार में कोई दूसरी अद्भुत बात नहीं है कि पुत्र क्लत्र और घर के बंधन में पड़ा हुआ भी पंडित कहलाता है। जो मनुष्य संसार में माया के सत्व रज तम रूपी तीनों गुणों से बांधा नहीं जाता, वही विद्वान, बुद्धिमान एवं शास्त्र में पारंगत है। दृढ़ बंधन में डालने वाले व्यर्थ विद्याध्ययन से क्या लाभ? उसी का अध्ययन करना चाहिए जो शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर दे। पुरुष को बंधन में जकड़ लेने के कारण ही उसे ग्रह कहा गया है, अतः ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ? हे पिताजी, इसलिए मैं भयभीत हूँ। जो अज्ञानी, मंदबुद्धि तथा अभागे मनुष्य हैं, वे मानव जन्म को पाकर भी उन्हें बंधन में पड़ जाते हैं। व्यास जी बोले, ग्रह बंधनागार नहीं है और ना बंधन का कारण ही है। जो मन से बंधन मुक्त है, वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृ श्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वे ग्रह में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रतोपवास करने वाला, ये सब मनुष्य मध्यान्ह काल में गृहस्थ के पास ही होते हैं। वे धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते एवं आनंद से, अन्नदान से उन्हें उपकृत करते हैं। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं गया। वशिष्ठ आदि आचार्यों और तत्व ज्ञानियों ने इसका आश्रय ग्रहण किया है। हे महाभाग, वेदोक्त कर्म वाले गृहस्थ के लिए क्या साध्य रह जाता है? वे स्वर्ग, मोक्ष अथवा उत्तम कुल में जन्म जो कुछ भी चाहता है वे पा जाता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा धर्मज्ञों ने बताया है। अतः आलस्य रहित होकर गृहस्थ संबंधी कर्मों को संपादित करो। हे धर्म
सर्वज्ञ पुत्र देवताओं, पितरों एवं आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके पुत्र उत्पन्न करके और उसी भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुनः गृह त्याग कर वन में जाकर श्रेष्ठ व्रत का आश्रय ग्रहण करो। वहां वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके उसके बाद संन्यास धारण करो। हे महाभाग, इंद्रियां मनुष्य को निश्चित रूप से परमत्त बना देती हैं। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है उसे मन पांचों इंद्रियों सहित विकल कर देता है। हे महामते, इसलिए उन बलवान इंद्रियों पर विजय पाने के लिए स्त्री परिणय करके गृहस्थ बनना चाहिए। तत्पश्चात वृद्धावस्था में तप करना चाहिए। ये शास्त्र वचन है। हे महाभाग, वन में स्थित महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र किसी समय 3 सहस्त्र वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर तप करके भी मेनका को देखकर मोहित हो गए और उन्हीं के तेज से पुत्री रूप में सुंदर शकुंतला पैदा हुई। मेरे पिता पराशर जी भी धीवर की कृष्ण वर्णा कन्या को देखकर कामबाण से आहत हो गए और उन्हें नाव पर ही उसे स्वीकार किया। ब्रह्मा जी भी अपनी कन्या को देखकर काम से पीड़ित हुए और बेसुध होकर उसके पीछे दौड़ते रहे। तब शिव जी ने उन्हें रोका। अथे कल्याणकारी पुत्र, तुम मेरा हित कर वचन मान लो और किसी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेदवार का पालन करो। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।